लास्ट जो टाइप था ना उसका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से, आप व्यू ए बराबर ये दे रखा, कह रहा है इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि व्युत्क्रम आप ज्ञात कीजिए, यानी कि इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है? इनवर्स। लास्ट क्लास में इनवर्स निकालना मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसमें क्या देखो 0 0 ज्यादातर देखने को मिलेगा, यानी ये आसान है, भले इसमें तुम्हें साइन वगैरह देखने को मिल रहा है लेकिन ईजी है। ठीक है भाई, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखिए भाई। सबसे पहले ए बराबर दे क्या रखा है, जो भी दे रखा है उसको लिख लेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए थोड़ा इधर से लिखना शुरू करते हैं। ए बराबर ये 3/3 का एक आव्यूह दे रखा है। हाँ भाई, बातें नहीं बिल्कुल भी। साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स और ये 0। ठीक है भाई, 0 0 1। ठीक है, ये a बराबर 3/3 क्रम का क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है, यानी a इनवर्स निकालना है। हमें क्या करना है? a इनवर्स निकालना है। और हमें पता है a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे साथियों, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी इसका इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a होना चाहिए और एडजॉइंट a भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो देखो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी ठीक है, इसको भी डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखिए। कॉस एक्स हो जाएगा ये, साइन एक्स हो जाएगा ये, और 0। मेरे प्यारे साथियों शांत हो जाओ, इधर देखो, साइन एक्स कॉस एक्स और ये 0, और ये क्या 0 0 1। टेस्ट में भी दिया था एक ऐसा ही सवाल जो तुम लोगों को नहीं आया था, देख लो, है ना। हाँ भाई, अब इसका मान निकालेंगे। देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ा जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो। अब देखो, चाहे तुम इस कॉलम के हिसाब से इसको सॉल्व कर लो, सॉरी पंक्ति के हिसाब से, चाहे तुम इस कॉलम के हिसाब से तुम इसको सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि इनमें देखो 0 0 ज़्यादा है, इसमें 2 0, सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 को लेकर के, और तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। जैसे कि अगर इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो फिर भाई इन दोनों में क्या, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये तीसरा 0 1 ही है। मतलब जिस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा हो उसी को लेकर के डिटरमिनेंट निकालना आसान रहता है। तो भैया चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कुछ किसी से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ठीक है भाई, हम इससे ही निकालेंगे। तो ये इसका प्लेस क्या है? A33, यानी 33 प्लस के साइन के साथ आएगा, यानी कि 1 × तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा 1 × क्या, ये बंद, यानी 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसके सभी अवयवों को छोड़ करके जो तुम्हारा क्या उपसारणिक बचता है उसको लिख लो भाई। ठीक है, मैं पहले लिख ही देता हूँ। चलिए, उसको क्या बचा? कॉस एक्स साइन एक्स। शांत हो जाओ, पीछे आवाज़ आ रही है भाई, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये माइनस का साइन एक्स और ये कॉस एक्स। ठीक है भाई, चलिए देखिए, ठीक है भाई, यही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या परेशानी है। देखो तो डिटरमिनेंट A इक्वल मिल जाएगा, इसका इसमें क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, माइनस इसका इसमें माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया? 1। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर ये 0 के बराबर आता तो यही देखो 0 रखते तो सब 0 हो जाता, यानी इनवर्स 0 हो जाता। लेकिन 1 है यानी इनवर्स 0 नहीं होगा, पक्का कुछ ना कुछ निकलेगा, इसलिए हमें अब एडजॉइंट निकालने की जरूरत है। अब निकालेंगे हम क्या? देखो हमने डिटरमिनेंट A निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सहखंड या सहगुणनखंड को फैक्टर हमें निकालने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले C11 निकालते हैं, यानी माइनस की 1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब C11 क्या है? C11 मान लो ये बंद भाई, ये वाला ही तो C11, तो ये बंद। ठीक है भाई, ये बंद। अब इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी खाली cos x आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, cos x आएगा। क्या आएगा? cos x आएगा। अब ऐसे ही C12 निकालेंगे, C12 यही तो है, तो ये बंद, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी sin x आएगा। तो माइनस के 1 की पावर 1 + के 2 sin x आएगा। ठीक है भाई, अब ऐसी सेम C13 क्या होगा? माइनस के 1 की पावर 1 + का 3। देखो टाइम नहीं लगता, बस ये बंद इसका इसमें, मतलब 0, क्या 0, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, देखो सेम ऐसे ही हम C13 निकाल लिया, यहीं पे निकाल देते हैं क्या? C21, क्या निकाल देते हैं? C21 माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा? 2 + के 1, पीछे बातें नहीं बिल्कुल भी। तो ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी कि 0 × में 0 ही आएगा, × में क्या आएगा? 0 ही आएगा। C22 निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा? 2 + का 2। ठीक है, अब ये वाला बंद, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी cos x देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? cos x। ठीक है, ये C22 हमने निकाल लिया।
C22 हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे भाई C23 यानी -1 की पावर 2 प्लस का 3। बात करें C23 कौन सा है हमारा, तो C23 ये वाला अवयव है, ठीक है भाई, ये बंद। तो मेरे प्यारे साथियों जब ये वाला अवयव इसका अवयव निकालेंगे तो ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी कि 0, क्या 0। ऐसे ही C2 कौन सा है, C31 आएगा, सॉरी क्या आएगा, C31 आएगा, यानी कि -1 की पावर 3 प्लस का 1, है ना, यानी कि ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें 0, या फिर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अब निकालेंगे कौन सा, C32 यानी कि -1 की पावर क्या 3 प्लस के 2, है ना, इनटू देखो ये वाला और ये वाला, ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें यानी 0, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, C3 निकालेंगे, यानी -1 की पावर 3 प्लस का 3, पीछे गोल्डी आवाज नहीं, देखो इधर ये बंद, है ना, C33 क्या आ जाएगा, देखो ये बंद और ये बंद, ठीक है। इसका इसमें माइनस इसका इसमें क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा 1 भाई। देखो इसका इसमें कॉस स्क्वायर माइनस इसका इसमें माइनस प्लस के साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, इस तरीके से। अब इनके मान निकाल लेंगे, देखो इधर, हाँ भाई क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अब इनके मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, यानी कि पावर क्या हो जाएगी सम, यानी कि प्लस का रहेगा तो cos x का cos x, ठीक है। विषम यानी कि माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का sin x, ठीक है भाई। अब देखो 0 का इंटू हो रहा है तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, है ना। अब देखो सम हो रही है ना, तो क्या आएगा, प्लस का cos x आएगा भाई। मल्टीप्लाई 0 का हो रहा है तो सोचना ही नहीं है, 0 0 0, अच्छा सम है ना तो प्लस का 1 आएगा, हाँ ठीक है। अब ये क्या थे, कोफैक्टर्स थे, तो CIJ का क्या निकालेंगे अब हम, आव्यूह, तो आव्यूह बना लेंगे इसका। सबसे पहले cos x, फिर क्या था माइनस का sin x, फिर क्या था 0, शांत हो जाओ, बातें नहीं अब बस 0, ठीक है भाई। फिर क्या आया, cos x आया, मोहित शांत 0, ठीक है भाई। फिर क्या था 0 0 1, ये क्या बन गया भाई, ये CIJ मिल गया हमको, ठीक है भाई। ये क्या मिल गया, CIJ मिल गया। अब एडजॉइंट ही तो निकालना था हमें, तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट होगा हमारा CIJ का परिवर्त आव्यूह, तो इसका डैश निकाल दो। तो एडजॉइंट A हमें मिल जाएगा, हमें क्या एडजॉइंट A, क्या भाई एडजॉइंट A हमें मिल जाएगा, देखेंगे तो cos x 0 0, ठीक है भाई, माइनस के sin x cos x और 0, ठीक है भाई, और 0 0 1 0 0 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से। तो एडजॉइंट हमें मिल गया, है ना। इनवर्स ही तो निकालना था, डिटर्मिनेंट A हमें मिल गया, डिटर्मिनेंट A का मान कितना मिल गया हमें 1, डिटर्मिनेंट A भी मिल गया हमें, एडजॉइंट A चाहिए था, एडजॉइंट A भी हमें मिल गया। तो क्या हम A इनवर्स निकाल सकते हैं, वेरी इजीली हम A इनवर्स निकाल सकते हैं, तो कोई परेशानी थोड़ी ना है। अब A इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है साथियों, A इनवर्स इक्वल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। हम देखो डिटर्मिनेंट A का मान 1 ही तो है, तो 1 अपॉन 1 ही तो होता है, यानी कि A इनवर्स बराबर किसके हो जाएगा, एडजॉइंट A के बराबर नहीं हो जाएगा, इसी की तो बराबर हो जाएगा। तो A इनवर्स भी क्या निकल के आएगा, सेम यही निकल के आएगा, क्या cos x 0 0 माइनस का sin x cos x 0 और 0 0 1, ठीक है भाई। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई भाग देने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट A का मान क्या होगा 1, यानी 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजॉइंट A ही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यही इसका क्या होगा आंसर। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई ये गलती देखो, ये जो आंसर हमारा निकल के आया है ये थोड़ा गलत है, ठीक है भाई। गलती कहाँ की है वो जरा देख लीजिए। देखिए हमने 2 1 निकाला था भाई, तो 2 1 में क्या होगा, यानी कि ये बंद एक का इसमें करेंगे, क्या आएगा माइनस के साइन एक्स और ये माइनस का 0, तो माइनस का साइन एक्स आना चाहिए था ना, ये 0 कहाँ से आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो आएगा इनटू में ये माइनस का साइन एक्स, ठीक है भाई। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो मेरे प्यारे साथियों मान क्या निकल के आएगा, मान निकल के आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि 2 1 कहाँ पर था, ये रहा 2 1, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, प्लस का साइन एक्स देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और ये जो साइन एक्स
अब इसका एडजॉइंट निकाला था तो चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, साइन एक्स, यानी कि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा साइन एक्स। ठीक है भाई, यहाँ भी देखने को मिलेगा साइन एक्स। अब ये सही है एकदम, अब ये सही है। ठीक है भाई, जो मिस्टेक कर दी थी वो ये थी। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, a बराबर 2/2 का कोई ऑब्व्यू दे रखा है, कह रहा है तो दिखाइए कि a का इनवर्स, यानी कि इसका पहले इनवर्स निकालो, जो इनवर्स निकल के आया ना उसका फिर से इनवर्स निकालो, वो a के यानी इसी के बराबर होगा, यानी 2 बार इनवर्स निकालना है। बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन भाई, देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देखो, हमें दे क्या रखा है, a बराबर दे रखा है 2/2 का एक ऑब्व्यू, 2/2 का एक वर्ग ऑब्व्यू। ठीक है भाई, बातें नहीं आवाज आ रही है भाई पीछे से, बिल्कुल शांत। देखो भाई, हमें निकालना क्या है, यही तो सिद्ध करना है, a इनवर्स के होल इनवर्स इक्वल 1 a होगा, a इनवर्स के होल इनवर्स इक्वल क्या होगा, a होगा, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं, क्या, LHS। ठीक है भाई, LHS लेने पर LHS बराबर क्या है कि a इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है भाई, यानी इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a इनवर्स। क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, यही तो फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट a निकालेंगे और एडजॉइंट a निकालेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं, तो यानी कि ऑब्व्यू a का सारणिक, यानी इसका भी सारणिक साइन आ जाएगा, यानी cos x लिख लेंगे, सारणिक के अंदर लिख लेंगे इसको भी, माइनस का साइन x, और इधर ये साइन x, और ये आ जाएगा cos x। ठीक है भाई, ये आ जाएगा cos x। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो कुछ इस तरीके से डाटा हमें मिलेगा, है ना। इस तरीके से कुछ डाटा हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं डिटरमिनेंट a हमें देखने को मिल जाएगा, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x, यानी कि मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स। क्या करते हैं भाई, इसका इसमें गुणा करते हैं, माइनस इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे cos स्क्वायर एक्स, माइनस इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट a हमें 1 मिल गया, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले C11 निकालेंगे, तो C11 क्या होगा, माइनस के 1 की पावर 1 + 1 इंटू C1, ये बंद यानी कि cos x आएगा। ठीक है भाई, C11 निकाला हमने, यानी कि ये बंद cos x आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे C12 निकालेंगे सेम, तो माइनस के 1 की पावर 1 + का 2 आ जाएगा इंटू ये बंद यानी कि sin x आ जाएगा। ऐसे ही सेम C21 निकालेंगे, तो माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा इंटू, यानी कि ये बंद माइनस का sin x आ जाएगा ये। ठीक है भाई, ऐसे ही सेम C22 निकालेंगे भाई, तो माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 2, और ये बंद क्या आ जाएगा, cos x। अभी शांत नहीं बैठोगे पीछे, हाँ भाई देखो, यानी कि ये क्या देखने को मिल जाएगा हमें, प्लस का cos x देखने को मिल जाएगा। C11 का वैल्यू निकाली हमने, क्या आएगी, प्लस की cos x आ जाएगी। सेम यही विषम है तो माइनस का sin x आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे ये क्या है, विषम है तो माइनस माइनस प्लस का sin x आ जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे देखेंगे इधर, तो सम है यानी कि प्लस का ही cos x रहेगा। ठीक है भाई, ये हमने इनके मान निकाल लिए। अब बात करते हैं CIJ की। ठीक है, उसका आप भी बना लो। ठीक है, कोफैक्टर्स का एक आप भी बना लो, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, cos माइनस के साइन, cos x माइनस के साइन x। ठीक है भाई, साइन x और ये cos x, कुछ इस तरीके से अभी बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल क्या आ जाएगा, इसका डैश। इसका डैश का मतलब क्या है, यानी कि ये cos x है ना, ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, माइनस के साइन x आ जाएगा। ऐसे सेम ये साइन x और ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बातें नहीं, फिर बातें शुरू। ठीक है भाई, ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। हमें क्या निकालना था, a इनवर्स निकालना था। a इनवर्स इक्वल क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a। ठीक है भाई, तो डिटरमिनेंट a का मान कितना था, डिटरमिनेंट a का मान 1 था, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो a इनवर्स हमारा डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, एडजॉइंट a के, क्योंकि 1/1 हो जाएगा ना, डिटरमिनेंट a है। अब 1/1 एक ही होता है, एक का गुणा कर दो एडजॉइंट a ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से a इनवर्स जो हमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से होगा भाई, एडजॉइंट जो था वही, तो cos x sin x माइनस का sin x और cos x। अब मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करेंगे, ये हमने a इनवर्स निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था a इनवर्स का इनवर्स, यानी कि इसका पुनः इनवर्स करेंगे। ठीक है, इसका फिर से
क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों पहले इतना नोट करो, इसके बाद इस ए इनवर्स का इनवर्स भी निकालेंगे। जल्दी नोट करो। हाँ भाई, अभी हमने क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला। अभी हमें जरूरत है इस ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालने की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालते हैं। चलो देखो। हाँ भाई, तो ए इनवर्स हमारा ये निकला, यानी इसी का अब हमें क्या निकालना है, इसी का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है भाई, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मान, यानी कि कॉस एक्स, ठीक है, और ये साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स, मोहित शांत, और ये कॉस एक्स, ठीक है भाई। हाँ देखो, अब ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका भी मान कितना निकल के आया 1। ए इनवर्स का भी निकल के आया 1, जो 0 के बराबर नहीं है। इस तरीके से हमें एडजॉइंट हाँ एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, C11 निकालिए सबसे पहले। तो माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू, अब C11 का मतलब क्या है कि यानी कि ये खत्म कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसी सेम C12 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 1 प्लस का 2 इंटू ये बंद यानी माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, C21 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू ये बंद यानी कि साइन एक्स आ जाएगा। सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे, C22 निकालेंगे इक्वल टू माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ये बंद कॉस एक्स आ जाएगा। शांत हो जाओ, बात नहीं बिल्कुल आवाज़ नहीं, वही शांत सभी। देखो हाँ भाई, ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, शांत हो जाओ। ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें CIJ निकालना पड़ेगा, इसका अवयव निकालना पड़ेगा भाई। CIJ क्या आ जाएगा, देखिए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है भाई। देखो अब हमें इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है। अब इसकी इन्वर्स वाले की हमें कोई फ़िलहाल अब ज़रूरत नहीं रही, तो इसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है भाई, और ये माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। ये निकल के आया। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है भाई। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना था ए इनवर्स का भी इनवर्स, ए इनवर्स का भी इनवर्स। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ए के एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर ही होगा इनवर्स के इनवर्स का मान, ए इनवर्स के इनवर्स का मान एडजॉइंट ए के बराबर ही सीधा सीधा आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर होगा, देखिए एडजॉइंट ए के इनवर्स का मान क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है भाई। अच्छा, हम देख पा रहे होंगे, देखो तुम लोग देख पा रहे हो, ए बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ही तो था। देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये साइन एक्स और ये कॉस, देखो सेम है ना, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल आ गया क्या, ए, जो क्या है हमारा RHS नहीं है, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर नहीं है। और ये सब किसके बराबर था, LHS के बराबर। ये सब किसके बराबर था, LHS के बराबर। अतः ये वाला किसके बराबर था, LHS के बराबर ही तो था। तो हम कह सकते हैं इन द लास्ट, अतः LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है भाई। यही हमें सिद्ध करना था और ये हो गया। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था भाई। 1/2/2 का वर्ग अभी दे रखा था, कह रहा है ए इनवर्स का होल इनवर्स करके, यानी कि सिद्ध करो कि एक ही बराबर होगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका देखो यही तो इसके बराबर ही तो सिद्ध करना था, तो हमने LHS ले लिया, यानी कि ये वाला पोर्शन ले लिया हमने। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकाला, क्योंकि हमें ए इनवर्स का इनवर्स निकालना था, तो इसके लिए हमारे पास ए इनवर्स का होना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकाला, ठीक है, जो अभी साफ कर दिया हमने। फिर हमने उसका ए इनवर्स का फिर होल इनवर्स निकाला, कुछ इस तरीके से ये होल इनवर्स निकाला। तो ये कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ए के। तो हमने देखा भाई, पहले देख लो एक बार और,
सेम वही फॉर्मूला लगाया भाई, पहले डिटरमिनेंट ए निकाला हमने और इसमें कुछ नहीं, कोफैक्टर्स निकाले, रख दिया भाई, एडजॉइंट निकाला। अब ए इनवर्स इक्वल टू, देखो डिटरमिनेंट ए कितना निकला, 1 ही तो निकला। तो मेरे प्यारे साथियों 1/1 1 ही होता है, यानी इस तरीके से एडजॉइंट ए के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, एडजॉइंट ए के बराबर ही होगा ये। तो इस तरीके से हमारा ए इनवर्स का इनवर्स निकला किसके बराबर, ए के बराबर। तो RHS बराबर LHS बराबर RHS हो गया, बात खत्म, सिंपल था। देखो भाई अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाँ भाई उसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यदि i इक्वल ये इकाई का तत्सम आव्यूह दे रखा है और a इक्वल ये 3/3 का कोई आव्यूह दे रखा है, तो कह रहा है कि i माइनस ए करो, यानी कि सबसे पहले इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाओ। तो i माइनस ए करोगे तो एक नया आव्यूह देखने को मिलेगा तुम्हें, i माइनस ए। तो उस नए आव्यूह का इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। बात समझ में आएगी नहीं, तीनों का मतलब एक ही है। तो i माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो पहले इसमें से इसको घटाना, जो भी आए उसका इनवर्स निकालना है। भाई देखो तुम इसको इजीली कर पाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सोच रहे होगे अचानक से क्या हो गया, सीन ही चेंज हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों कल 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे और उसकी क्लास हमने डालना सही नहीं समझा। अब क्या होगा, कल की क्लास और आज की क्लास का मिक्स हम आपको देने वाले हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, हाँ भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यदि ए इनवर्स का मान ये दे रखा है और बी इक्वल ये दे रखा है, यानी बी का मान ये है, ए इनवर्स का ये है और बी का ये है, तो कह रहा है ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे भैया इसको कैसे करें, तो देखो बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो हमें निकालना क्या है, ए बी का होल इनवर्स। हमें निकालना क्या है, ए बी का होल इनवर्स। अब मैंने तुम्हें बताया था मेरे प्यारे साथी होता क्या है, यानी इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही तो आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ए इनवर्स हमारे पास पहले से ही दे रखा है, हमें जरूरत किसकी है, बी इनवर्स की। तो बी का इनवर्स निकाल लेंगे, क्या होता है 1 डिटरमिनेंट बी और एडजॉइंट बी। ठीक है भाई, बात है नहीं। देखो तो हम बी इनवर्स इससे निकाल लेंगे और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को करा दिए हैं भाई, कुछ भी नहीं करना। बी इनवर्स का ए इनवर्स में, यानी जो बी इनवर्स निकले ना उसका इसमें गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको तुम लोग खुद कर लेना, जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, टाइप नंबर 6 समाप्त होता है, टाइप नंबर 7 स्टार्ट होता है। तो टाइप नंबर 7 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यदि a बराबर 3/3 का कोई एक वर्ग आव्यूह है तो a गुणा एडजॉइंट ए, यानी कि इसका एडजॉइंट a निकालो और उसमें a का गुणा कर दो, यानी इसका गुणा इसी के एडजॉइंट में करिए, वही हमें निकालना है। ठीक है भाई, इसी आव्यूह का इसी के एडजॉइंट इसका एडजॉइंट निकाल करके उसी में गुणा करना है। कर दोगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन को करने में, कर दे। देखो भाई इसका सॉल्यूशन देखो, मैं बता देता हूँ एक, है ना। हमें निकालना क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए, यही तो निकालना है हमें, a इंटू एडजॉइंट ए, यही तो निकालना है। यानी कि a तो हमारे पास है लेकिन एडजॉइंट नहीं है। अब एडजॉइंट a हम निकालेंगे। अब एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे, तो इसके कोफैक्टर निकालते हैं भाई। a इक्वल क्या है, 1 3 0 4 2 1 और 5 6 0, यही तो a बराबर है। अब इसका C11 क्या होगा, माइनस के 1 की पावर 1 + 1 इंटू ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी माइनस के 6। ठीक है भाई, अब ऐसे ही C12 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर क्या 1 + 2 इंटू, अब ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, तो खत्म 0 है कि नहीं। अब ये निकाल लिया, अब ये निकालेंगे C13 निकालेंगे, C13 इक्वल माइनस के 1 की पावर 1 + 3 इंटू ये बंद 3 एकम 3 और ये 0 खत्म, 3 ही आएगा बस, ऐसे ही सेम। अब हम क्या निकालेंगे, C21 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 2 + का 1 इंटू C21, यानी ये बंद और ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें माइनस के 5। ठीक है, अब C22 निकालेंगे सेम ऐसे ही, तो माइनस के 1 की पावर, कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। देखो ऐसे ये बंद प्रैक्टिस है, इसका इसमें 0 आएगा, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। C23 निकालो, अब माइनस का 1 की पावर 2 + का 3 इंटू क्या आ जाएगा, देखो ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी ये किया आएगा बस। ऐसे ही C31 निकालेंगे तो
-1 की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस का 1 इंटू ये बंद इसका इसमें 6 चौक 24 माइनस के 5 दूनी 10 24 में से 10 गए तो 14 बचे। अब ऐसे C32 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 प्लस का 2 इंटू, ठीक है, C32 यानी ये बंद 6 कम 6 और 5 या 15 में से 6 गए तो -9, ठीक है भाई। अब C33 निकालेंगे सेम ऐसे ही -1 की पावर 3 प्लस का 3। तुम भी कैलकुलेशन करते जाया करो और देखते जाया करो कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ठीक है भाई। ये खत्म, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें 2 और इसका इसमें 4 तिया 12 में से 2 गई तो -10। समझ में आया कि नहीं आया? C33 आ गया। अब इनके मान निकाल लो। C11 का मान क्या आ जाएगा? ये तो खाली चिन्ह बताएंगे। ये देखो ये -6 ही आएगा। ये देखो ये तो 0 का गुणा है तो 0 ही आएगा। ये 3 और 1 4 हो जाएंगे यानी कि प्लस का ही 3 आएगा। और ये देखो 2 और 1 3 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 है। और ये क्या 3 और 2 5 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और ये 4 यानी कि 14 आ जाएगा। और ये 3 और 2 5 माइनस प्लस के यानी कि 9 आ जाएगा। और 3 और 3 6 प्लस के यानी कि -10 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, इतना कोई परेशानी वाली बात है नहीं। आखिर देखो आगे अब क्या करेंगे। अब हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, CIJ का अवयव का क्या डैश परिवर्त अवयव। तो हम क्या करेंगे CIJ निकालेंगे। तो CIJ क्या आ जाएगा भाई, CIJ का अवयव का रूप क्या आ जाएगा, लिखो -603 -603 ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। और 603 हो गया 50 -1 50 -1 14 9 10 -k, ठीक है भाई। ये क्या आया CIJ आया। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इसका डैश यानी दोनों का डैश कर दो भाई। डैश करेंगे तो आ जाएगा -603 50 -1 14 9 -10, ठीक है भाई। एडजॉइंट ये आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, A इंटू एडजॉइंट यानी एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट निकल आया। अब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट A। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी A का गुणा एडजॉइंट A में। तो A क्या है, पहले A का लिख लो। A क्या क्या है 145 326 0 1 0 0 1 0। अब ऐसे ही एडजॉइंट A क्या निकला हमारा, ये निकला, इसको लिख लो -6 5 14 और 0 0 9 और 3 -1 और -10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्या, तो मैं गुणा करना नहीं सिखाया। इन दोनों का गुणा करोगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा, देखो इधर ही एक लाइन कर देते हैं, इधर ही बना देते हैं इनका मल्टीप्लाई। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। हाँ भाई कैसे होगा, देखो इसका इसमें करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, फिर ऐसे ही दूसरी रो का तीनों कॉलमों में, तीसरी रो का तीनों कॉलमों में, ठीक है ऐसे। तो पहले पहली रो को पकड़ लेते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में इस, अब देखो पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के साथ, दूसरा वाला अवयव इस वाले के साथ, तीसरा वाला, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं। तो 1 का 6 में करेंगे, 1 गुणा -6 क्या आ जाएगा -6, ठीक है। अब 4 गुणा 0 क्या आ जाएगा 0, लिखेंगे ही नहीं। 5 और 3 5 तिया जुड़ते जाते हैं, ठीक है 15 आ गया। अब सेम ऐसे इसका इसमें करेंगे, 1 का 5 में करेंगे क्या आएगा 5, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें करेंगे -5, बात समझ में आएगी नहीं आई। अब ऐसे ही देखो इस सब में करेंगे तीनों में। तो 1 का 14 में करेंगे क्या आएगा 14। अब 4 का 9 में करेंगे 36, ठीक है। अब 5 का 10 में करेंगे -50। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही सेम। अब पहली वाली रो का हो गया, इसको छोड़ो। अब दूसरी वाली रो को पकड़ लो, इस दूसरी वाली रो का कर दो। 3 का 6 में करेंगे 6 तिया -18। अब देखो इसका 0 में होगा, मतलब ही नहीं है, 6 तिया +18, ठीक है भाई। अब ऐसे ही इसका इसमें होगा 3 पंजे 15, ठीक है भाई। अब देखो 2 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो 6 का -1 में करेंगे, माइनस का कितना आएगा 6। अब ऐसे इसका में करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 3 का 14 में करेंगे 14 तिया, अरे पढ़े नहीं याद क्या है ना। 9 का 2 में करेंगे 18, ठीक है। अब 6 का 10 में करेंगे -60, ठीक है भाई। अब
अब इसका इसमें करेंगे, ये तो ख़त्म ही है, ये तो ख़त्म ही है, ये तो ख़त्म ही है भाई, ये जीरो ही आएगा यहाँ तो। ऐसे इसका इसमें करेंगे, 0 का 5 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 0 0 0। अब इसका इसमें करेंगे 0 का 0, 1 का 9 में करेंगे 9, 0 का इसमें करेंगे 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। अरे ये तो कट गया, 14 और 36 कितने, 50, 50 50 कट गए, 18, ओ ये भी कट गए, 15 6 9 बचे, 42 और 18 60, 60 से 60 कट गए। देखो हाँ, तो जो बचा वो लिख लो, क्या था ये, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल क्या आ जाएगा, देखो जो बचा वो लिख लो। 15 में से 6 गए तो 9, ये 0 रह गया, ये भी 0, ये भी 0, 15 में से 6 गए तो 9, ये भी 0, ये भी 0 0, ये 9। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका आंसर है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो एक बारी देख लो, देखो हमने किया क्या था, ध्यान से समझना। a बराबर ये वर्गाव्यू दे रखा है कोई, तो कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ए निकालो, यानी कि इसका पहले एडजॉइंट निकालो, फिर इसी का इसके एडजॉइंट में गुणा कर देना। तो यानी a इंटू एडजॉइंट ए चाहिए तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, एडजॉइंट ए निकाला। तो कोफैक्टर निकाले हमने, कोफैक्टर निकालने के बाद हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ए। हमें ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये कितने सारे सवाल कराए मैंने, मैं दोबारा इसको रिपीट कराऊँ क्या। देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, सी आई जे, यानी जो भी कोफैक्टर्स का अवयव बनेगा उसका डैश परिवर्त। तो ये हमने क्या किया, जो सी आई जे बना था इसका डैश निकाल दिया, ये बन गया एडजॉइंट ए। अब ए इंटू एडजॉइंट यानी ए का गुणा एडजॉइंट में कर दिया, यानी इसका गुणा इसमें कर दिया, गुणा करके ये आ गया, गुणा करना आता ही है भाई। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि ए बराबर कोई वर्गाव्यू ये है तो दिखाइए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए। यानी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, सेम इसमें भी वही करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट निकाल करके उसमें ए का गुणा करो और एडजॉइंट का ए में गुणा करो। पहले ए का एडजॉइंट में करना है, फिर एडजॉइंट का ए में करना है, और बताना है कि दोनों बराबर आएंगे। क्या कह रहा है, तो दिखाइए दोनों बराबर आएंगे, तो बराबर ही आएंगे भाई। ठीक है, तो सेम पहले जैसा, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तुम लोग खुद इसको करना। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, कुछ अगला क्वेश्चन नहीं है, सेम वही है जो मैंने अभी तुम लोगों को करने के लिए दिया था। देखो सेम वही है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है बराबर एडजॉइंट इंटू ए निकालना है, बस ये वाला डाटा चेंज है। इसको भी नोट कर लो, ये भी कर लेना भाई, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि ए बराबर ये कोई वर्गाव्यू है तो सत्यापित करो कि इसी का एडजॉइंट निकाल करके और इसी का गुणा करना है, इसी का एडजॉइंट निकाल करके इसी का गुणा करना है। ये बराबर होगा किसके, के इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके इकाई के तत्समाव्यू में गुणा करना है, 3/3 के में ही। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। और साथ ही साथ इसका ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। और देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना है ना, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ए का अगर एडजॉइंट ए में गुणा कर दें तो ये बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। मेरे प्यारे साथियों, ये तो हम पिछले 3-4 सवालों में निकालते आ रहे हैं भैया, ये क्या घेसला है, इसको बता दो थोड़ा। ठीक है भाई, अवयव 3/3 का है तो ये आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या कह सकते हो तत्समाव्यू, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तो अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का होगा। देखो, तो मैं इसको निकालना बता दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए, हमें डिटर्मिनेंट ए ही तो निकालना है, तो अवयव ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 1 1 3 4 3। ठीक है भाई, और 3 3 4, कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट इसका भी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या आ जाएगा, किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को ले लो, जैसे कि मान लो इसको ले लेते हैं, है ना, 1, ये बंद 4 चौक 16 माइनस के 3 3 9। ठीक है भाई, फिर -3 भाई, प्लस माइनस प्लस ऐसे तो होगा, ये बंद 4 एकम 4 माइनस के 3 एकम 3, फिर प्लस कौन सा वाला, ये ले लिया, ये बंद 3 एकम 3 माइनस का 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गई तो कितना बचा, 7, 7 एकम 7 माइनस 4 में से 3 गया तो 1, 3 एकम 3। ठीक है भाई, अब माइनस का आएगा 1 और माइनस का 3। समझ में आया कि नहीं आया। यानी डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 1। डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 1।
अब ये कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का गुणा करना आई में, तो यानी कि 1 है ना, 1 का गुणा किस में करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, कहीं आप यही आएगा ना। अगर 2 होता तो 2 2 2 आया, 3 होता, यानी डिटर्मिनेंट ए कितना होता, 3 होता, तो 3 3 3, जीरो पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता। किसी का भी गुणा करते रहो, जीरो पे कोई असर नहीं पड़ता, किसी का भी गुणा करते रहो। डिटर्मिनेंट ए हमारा 1 है तो 1 1 1 आएगा। बात समझ में आई। डिटर्मिनेंट अगर हमारा ए होता तो ए आता, क्लियर। अब ऐसे ही एडजॉइंट ए निकालना, वो भी क्या आएगा, इकाई का तत्समक अवयव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी? हाँ भाई, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने बस डिटर्मिनेंट ए आई निकाल के दिखाया है। इसको तो तुम्हें खुद निकालना है, और ए इनवर्स तो तुम निकाल लोगे यार। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, ठीक है भाई, निकल जाएगा। किसी को भी परेशानी? हाँ भाई, ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये लगा देना, निकल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है भाई, तुम लोग इसको खुद कर लेना। मैंने तुम्हें बस ये समझाया कि ये कैसे क्या निकालना है, बस। बाकी का इसको तुम निकाल लेना, इसको भी तुम निकाल लेना, निकाल लोगे, इजी है यार, कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। हाँ भाई, इसी टाइप में हमने 2 क्वेश्चन और आप लोगों को दिए जो आपको घर से करके लेके आने होंगे, क्योंकि इनमें कुछ खास करना ही नहीं है भाई। देखो ए बराबर ये दे रखा है, कह रहा है ए क्यू बराबर ए इनवर्स होगा, ये दिखाओ। यानी हमें इसका ए क्यू निकालना है, यानी कि ए दे रखा है, ए क्यू नहीं निकाल पाओगे, वेरी इजीली निकाल पाओगे, ठीक है भाई। और हमें क्या कह रहा है कि ए इनवर्स के बराबर हो, यानी कि इसका इनवर्स भी निकालना है। तो भाई लेंथ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए क्यू निकाल लेना और ए इनवर्स निकाल देना, दोनों को बराबर सिद्ध कर देना, ठीक है भाई। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, ए बराबर ये कोई 3/3 का वर्ग अवयव, तो दिखाइए कि ए बराबर ए इनवर्स होगा, यानी ए तो ये है ही है, ए तो ये है ही है, ठीक है। बस हमें इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकाल देना, दोनों बराबर कर देना, सिद्ध, बात खत्म। यानी इसका जो इनवर्स आएगा वो यही आएगा, ठीक है। और इसका जब 3 बार मतलब ए की पावर 3 निकालेंगे ना ए की, तो वो ए इनवर्स की बराबर ही आएगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है, ठीक है। कल से शुरू करेंगे एक अगली एक्सरसाइज, ठीक है भाई। इसमें कितनी एक्सरसाइज और बची है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें 2 एक्सरसाइजेस और हैं, इसमें 2 एक्सरसाइजेस और हैं, जिनमें एक एक्सरसाइज मिसलेनियस है, यानी जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेस है ना वो है सारी। बस एक कहने को मतलब कह सकते हैं एक एक्सरसाइज रह गई है बस, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे।